बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। आज का हमारे पास जो पढ़ने और समझने के लिए टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आज हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी को बहुत डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एवरीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका हमारे पास वज़न होता है और जो जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। मादे के हमारे पास जो है वो 3 स्टेट्स होती है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो सॉलिड स्टेट में होती है। जब वो उसको थोड़ा टेम्परेचर मिलती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वो टेम्परेचर देते हैं, उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है तो उससे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि वो वाटर फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास 3 स्टेट होती है मैटर की। ऑल मैटर आर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। जो हमारे पास मैटर होती है, मादा जो होती है, ये हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है और इसको हम क्या कहते हैं? उस पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। एटम हमारे पास जो है ये फ्रीली एज सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती। ये एटम एक एटम जो है वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होके हमारे पास मॉलिक्यूल बनाती है। Atom cannot exist freely as a single particle but combine with other atoms and form molecule। हमारे पास एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर में, ये सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती। एटम जो है ये दूसरे एटम से के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है। A substance which has same nature of molecule is called element। सब्सटेंस जिसमें सेम नेचर की मॉलिक्यूल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। अभी तक जो हमारे पास डिस्कवर हुए हैं वो कितने एलिमेंट्स हुए हैं? वो हमारे पास 105 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 105 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक हमारे पास जो है 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल 3 होती है। वो कौन सी होती है? वो है इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास एटम की फंडामेंटल पार्टिकल्स होती है। एटम 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक इंटरनल पार्ट होती है एटम की और एक एक्सटर्नल पार्ट होती है। हम पहले एक्सटर्नल पार्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल पार्ट, एटम की एक्सटर्नल पार्ट को हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के एक्सटर्नल पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है और जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम होती है। हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम्स होती है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की बहुत हल्का हिस्सा होता है। ठीक है। वो लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट में हमारे पास एटम की इलेक्ट्रॉन होती है और ये इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिकेशन होती है कि इस पे चार्ज इतनी होती है, इसकी मास इतनी होती है और इसकी जो रेडियस होती है वो इतनी होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट पार्ट है ऑफ एटम। एटम की लाइटेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करती है, घूमती है। ठीक है। अभी हम इंटरनल पार्ट को डिस्कस करते हैं। इंटरनल पार्ट को हम अब देखते हैं। इंटरनल पार्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। इंटरनल पार्ट में हमारे पास न्यूक्लियस होती है जो सेंटर में लाई करती है, न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन की चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम एज इलेक्ट्रॉन होती है, विच इज़ 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास होती है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम थी। और यहाँ जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मास थी और ये जो प्रोटॉन की मास होगी ना, वो प्रोटॉन की मास 1840 टाइम्स हेवियर होगी, ग्रेटर होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मास से। ठीक है।
न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन मास जो है वो सेम एज प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन की जितनी मास होती है उतनी ही मास न्यूट्रॉन की भी होती है। टोटल मास ऑफ एटम इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास, टोटल मास जो है एटम की वो उतनी ही होगी जितनी मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होगी, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास जो होती है वो टोटल मास जो है वो एटम की भी मास होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पेक्स पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्यूशन करती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पेक्स पाथ पे। पेक्स जो है हमारे पास रास्ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज सेम। एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है और इलेक्ट्रॉन होती है वो सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसकी रिजल्ट में हमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से ये इर्द गिर्द घूमती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से दूर नहीं जाती, ठीक है। दिस फोर्स कीप द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन एटम। और ये फोर्स जो होती है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होती है, इस फोर्स की वजह है जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करती है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। अगर ये अट्रैक्शन उसमें नहीं होती पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली, तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चली जाती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और ये इसकी जो है न्यूक्लियस है। ये इसके हमारे पास जो है ये इसके शेल्स है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है ये, और इसमें हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी। फर्स्ट को हम के नाम देते हैं, सेकंड को हम एल, एम एंड सो ऑन, ठीक है। के, एल, एम एंड सो ऑन, जितना हम आगे जाते हैं इतने हम नाम देते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, तो वो फार्मूला जो है वो 2n² फार्मूला है। एन हमारे पास क्या है, इन नंबर ऑफ शेल है। मीन्स हमारे पास ये जो है ये शेल ये 1 नंबर पे है, के जो है के इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो जब हम इसको 2n² में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 1² आ जाएगा, तो इट मीन्स 2। तो ये हमारे पास के जो है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होती है। एल की बात हम करते हैं तो एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास एल इज इक्वल टू 2 है। तो फिर हम जब फार्मूला में पुट करते हैं 2n², तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितनी होगी, इसमें हमारे पास 8 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जिस तरह हम m को लेंगे तो m को हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, n 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह हम पुट करते जाएंगे और आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास के, एल, एम शेल, इस तरह हम बात करते हैं इसके। ये हमारे पास के है, एल है, एम है, इसके बाद आगे जाती है n, o, p, जितना हम आगे जाते हैं जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। ये n जो है ये नंबर ऑफ शेल है, के, एल, एम, n जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये इन हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस मिलाई करती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पे नो चार्ज, ठीक है। एटम की जो वेट होती है वो ड्यू टू दिस बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से एटम की जो है वो वेट होती है, ठीक है। तो ये आज का हमारे पास जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई हुई, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।